नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 2022 का एग्ज़ाम रहा है। बच्चे आ चुके हैं बाहर और हम उनसे अब रूबरू होने वाले हैं कि हम कैसे क्या है उनका एग्ज़ाम गया है, कैसे क्या उनकी स्ट्रेटजी रही है, किस प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी अपनाई थी। तो आइए हम अपने स्टूडेंट से, एस्पिरेंट से रूबरू होते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कनेल नाम है मेरा। राहुल जी, आपने कहाँ से प्रिपरेशन की है? प्रिपरेशन मेरी मतलब तैयारी तो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, मतलब कोचिंग लगाई थी मैंने, लेकिन अभी मैं लाइब्रेरी बैठ रहा था, डेली लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहा आपका? सेल्फ प्रिपरेशन की या फिर किसी इंस्टीट्यूट से या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? फिलहाल तो सेल्फ प्रिपरेशन भी चली, बाकी ऑनलाइन वीडियो डेली देखते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह के देखते हैं और बस ये एमपीजी के वगैरह के। तो राहुल जी, आज का एग्ज़ाम का फिर पैटर्न कैसा रहा? पैटर्न अच्छा था, इजी पेपर था, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा था वैसे उन्होंने। तो आपने किस पैटर्न से, मीन्स हम जो पूछ सकते हैं कि किस यूनिट से अपने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए? मुझे तो ज़्यादा जो वर्ल्ड जियोग्राफी वगैरह जो थी ना उसके लगे, और नदियों के क्वेश्चन अच्छे आए हुए थे, सारे ऐसे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। मध्य प्रदेश की जो मतलब भूमि वगैरह के क्वेश्चन थे उन पे अच्छे क्वेश्चन बने हुए थे। तो एमपी का वेटेज कितना रहा इस बार? एमपी का वेटेज अच्छा था, क्वेश्चन मेरे को ऐसे ज़्यादा नहीं लगे थे एमपी के, फिर भी आए होंगे 35-40 क्वेश्चन आए होंगे। कैसा लग रहा है इस बार का एग्ज़ाम देके आपको? क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लगता है कि प्री क्वालिफाई कर जाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतना टफ नहीं था पेपर वैसे। बेस्ट बेसिस है हमारी तरफ से। अभी सेकंड पेपर है। हाँ, सेकंड पेपर है अभी। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है राहुल जी, थैंक यू। प्रदीप सोलंकी में। प्रदीप जी, कि कैसी रही आपके एग्ज़ाम इस बार? बहुत शानदार रहा पेपर, अच्छा लगा वो रहा, पेपर को देख के अच्छा लगा कि चलो अच्छा रहा प्रश्न पेपर। प्रदीप जी, कैसा रहा पैटर्न एग्ज़ाम का? पैटर्न का थोड़ा इस बार का इजी रहा थोड़ा। पिछला पेपर देखा जाए 2020 का हो या 21 का हो, तो उसके बिहाफ पे देखा जाए तो थोड़ा इजी था। तो आप देख सकते हैं कि किस मतलब वेटेज कहाँ से ज़्यादा था इस बार क्वेश्चंस का? वेटेज सभी मतलब जितना सिलेबस था ना उस सिलेबस के हिसाब से पूरा वेटेज था बराबर। ऐसा नहीं था कि किसी का ज़्यादा वेटेज दे दिया किसी का कम, ऐसा नहीं था, प्रॉपर था, मतलब जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था पूरा। तो कौन से क्वेश्चंस आपको इस बार लगे कि टफ आए हैं कोई? जैसे मैपिंग का था, तो अगर तुम्हारा इंटरनेशनल मतलब मैपिंग इंटरनेशनल वाली अच्छी रही होगी तो वो बना होगा, नहीं तो नहीं बना होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए कुछ प्रश्न ऐसे थे कि हाँ लेवल था मतलब, लेकिन कुछ प्रश्न से सीधे सीधे भी आए। और एमपी का करीबन 5-6 प्रश्न ऐसे थे जो सोचना पड़ रहा था, थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि यार होगा कि नहीं होगा। कितना वेटेज था इस बार एमपी का? मैं काउंट नहीं किया नंबर, लेकिन हाँ रहा होगा 30-35 के बीच में। और अदर यूनिट से कितने क्या वेटेज रहा इस बार? प्रॉपर था, मैं बता रहा हूँ, जैसे आयोग का भी था तो 7-8 प्रश्न थे आयोग के, आईसीटी का भी 7-8 प्रश्न थे, और एमपी का भी वेटेज अच्छा था। हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक, इन तीनों का वेटेज था, मतलब 8-9 प्रश्न थे इनके सभी के। ये सब मान सकते हैं कि आपका पेपर इस बार बहुत अच्छा गया है ना? और प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई जरूर करेंगे आप? कट ऑफ मतलब डिपेंड करेगा कट ऑफ कितना रहेगा, तो उस हिसाब से हो सकता है कि हाँ फिर मेंस दूंगा। अभी आपका सेकंड पेपर भी होगा? भी होगा भी, तो उसका थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि क्या रहेगा, क्योंकि फॉरेस्ट वाला भी फॉर्म भरा हुआ है, दोनों है, तो उसके हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। थैंक यू। हमारे साथ देखिए अभी एक और एस्पिरेंट आ गए हैं। क्या नाम है आपका? रामराज सिंह दांगी। रामराज जी, कहाँ से आप? मैं निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर मतलब बहुत ही अच्छा और शानदार पेपर रहा मेरे से। आपके चेहरे से भी लग रहा है कि पेपर आपका बहुत अच्छा रहा है। अटेम्प्ट था, अच्छा, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार। तो कहाँ से सेल्फ मतलब प्रिपरेशन कहाँ से किया आपने? मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की है। सेल्फ प्रिपरेशन की है? 2017 में इधर आ गया था। 2017 से मैंने मतलब जो गाइडेंस मुझे मेरे बड़े भाइयों लोगों ने बताया, मैं उसी हिसाब से तैयारी करता गया। कैसा रहा पेपर का पैटर्न आज? पेपर मतलब चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है, मतलब सरल पेपर बनाया गया है हमारे हिसाब से। तो इजी रहा पेपर? मॉडरेट भी नहीं, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि 80 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल थे। जिन्होंने 20 दिन भी तैयारी की है वो 70 नंबर ले आएंगे। तो हम जैसा माने कि कौन सी यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहे इस बार? मतलब पेपर सभी जगह से आया है, मतलब एमपी तो 40 नंबर की है ही समथिंग। उसके बाद आयोग आए एमपी का, मतलब एमपी को ध्यान में रखकर ज़्यादा पेपर बनाया गया है। हिस्ट्री का वर्ल्ड से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, बाकी जियोग्राफी से वर्ल्ड के 3-4 क्वेश्चन हैं, और इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन हैं, और बाकी योजनाएं भी हैं। सबला योजना किससे संबंधित है। करंट अफेयर्स का कैसा वेटेज था इस बार? करंट अफेयर्स का मतलब टोटली
ठीक था, 4-5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 4-5। तो करंट अफेयर्स एमपी से करंट आया है या फिर नेशनल करंट आया है? नहीं, दोनों मिक्स हैं, राष्ट्रीय भी है, अंतर्राष्ट्रीय भी है और एमपी का भी है, मतलब सभी जगह से। तो अभी आपका सेकंड पेपर है फिर, हाँ है ना। तो क्या लग रहा है इस बार प्रीलिम्स हो जाएगा आपका? नहीं, मेरे हो जाएगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरा 1 घंटा 30 मिनट में पेपर हो चुका था। चलिए बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, थैंक यू। अभी हमारे साथ एक एस्पिरेंट और हैं, क्या नाम है आपका? माखन गुनावत। माखन जी कैसा रहा आपका पेपर आज? ठीक रहा सर। हाँ, मतलब पेपर का लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, टफ? इजी था। मतलब अगर पिछले बार का देखा जाए तो इस बार इजी था। कौन सा अटेम्प्ट था इस बार आपका? सेकंड। क्या लग रहा है एमपीपीएससी प्रीलिम्स से आपका ये हो जाएगा इस? सर वो तो देखना पड़ेगा आंसर की आने के बाद पता चलेगा। आपका वेटेज किसका रहा है इस बार? एमपी का रहा है एमपी का बहुत ज़्यादा था। हाँ, और हर बार एमपी का ही रहता है वैसे। और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री कैसे क्या क्वेश्चंस आए हैं बता सकते हैं? सर एमपी से अच्छे क्वेश्चन थे, वैसे इजी क्वेश्चन थे, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना में कितने पैसे दिए जाते हैं, करंट अफेयर से, राज्यपाल के बारे में था, प्रथम राज्यपाल, और सारे इजी क्वेश्चन थे। चलिए, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अभी हमारे साथ अभी एक एस्पिरेंट और आ गए हैं, क्या नाम है आपका? प्रियंका चौहान। प्रियंका कैसा रहा आपका एग्जाम आज? काफ़ी अच्छा था, थोड़े और मेहनत करते तो और अच्छा जा सकता था। बेसिकली पुराने टाइम से पहले से काफ़ी इजी पेपर आया, क्योंकि मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल्स वगैरह हैं उसके बारे में पूछा गया। साइंस के भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए। एज इट इज़ करंट का इतना नहीं था, बट इट वाज मॉडरेट पेपर। तो मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहा आपका? एक्चुअली अभी बहुत सारे एग्जाम्स थे, बट इसमें यही था कि एटलीस्ट आपको 6 आवर्स की तो जनरल नॉलेज करना ही पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम द रीजनिंग एंड ऑल। तो अभी फर्स्ट पेपर तो ठीक ठाक था, सेकंड पेपर के दिन देखते हैं। तो प्रिपरेशन में लाइक मैंने ऐसे पूछा कि आपका सेल्फ प्रिपरेशन की या फिर किसी इंस्टीट्यूट था, और मोस्टली यूट्यूब के जो वीडियोस होते हैं उन्हीं से देख के ज़्यादा बेटर पढ़ाई हो पाती है, बजाय कि कोचिंग क्लासेस या बड़े ग्रुप में पढ़ने से, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। तो आपका इस बार हम क्या मान सकते हैं कि वेटेज कहाँ से ज़्यादा था? कौन से क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा था? मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा पूछा गया है, और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स में जिनके अवार्ड्स मिले हैं तो उनके भी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, एंड साइंस भी था। और जो स्कीम्स थी, जो अभी जो रीसेंट जो हुआ है, मतलब काफ़ी पीछे ना जाके सेंसस में 2011 के 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बाकी के मोस्टली रिसेंटली जो रीसेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में ज़्यादा पूछा गया। एमपी का वेटेज कैसा था इस बार? ज़्यादा, कितने क्वेश्चंस मान सकते हैं, कितने क्वेश्चंस? ऑलमोस्ट अराउंड 100 में से आप माने तो 20 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस थे एमपी को रिलेटेड, कि कोल में कहाँ पे है रैंकिंग के हिसाब से, और फिर जो मिनरल्स हैं उनके हिसाब से एमपी की रैंकिंग क्या है, इस हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा थे। प्रियंका थैंक यू। अभी हमारे साथ एक एस्पिरेंट और आ गए हैं, ये अभी जस्ट एग्जाम दे के निकले हुए हैं, पूछते हैं इनसे कि कैसा रहा इनका एग्जाम। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम श्रेया सिकरवार है। श्रेया, आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसा, कहाँ से था? मेरा सेल्फ था, मैंने कोचिंग अटेंड की थी, पर वो 18-19 में की थी, अब मैं सेल्फ कर रही थी अपना प्रिपरेशन। कौन सा अटेम्प्ट था इस बार आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का? मेरा 3rd अटेम्प्ट था। इसके पहले कैसा क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? अच्छा रहा, बट अब डे बाय डे कंपटीशन लेवल हाई होता जा रहा है, तो एज कंपेयर कि अभी और हाई जाएगा। कैसा रहा है आज पेपर का जो लेवल था? इजी रहा, मॉडरेट रहा, या फिर? काफ़ी इजी रहा है लेवल, और मे बी अब कट ऑफ हाई जाए शायद। कट ऑफ हाई जाने का आप लोगों को लग रहा है, ठीक है। तो और क्वेश्चंस का हम पैटर्न जो देख सकते हैं कि कहाँ से वेटेज इस बार किसका ज़्यादा था? एमपी का वेटेज ज़्यादा रहा इस बार, और ज्योग्राफी से ज़्यादा रहा इस बार, हिस्ट्री तो बहुत कम बचा। और करंट अफेयर्स का कैसा क्या रहा इस बार? करंट अफेयर्स नहीं था। एमपी से करंट? एमपी से भी करंट, हाँ 1-2 क्वेश्चंस थे जो स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। अभी आपका सीसेट का भी एग्जाम है, सेकंड रन। सीसेट का भी एग्जाम है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो आप फॉरेस्ट के लिए भी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज के लिए भी कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज के लिए। ओके प्रियंका, थैंक यू। अभी हमारे साथ एक और एस्पिरेंट आ गए हैं, ये अभी एग्जाम दे के निकले हुए हैं, जानते हैं इनसे कि कैसा रहा इनका एग्जाम। क्या नाम है आपका? सचिन तंवर। सचिन जी, कैसा रहा आपका एग्जाम आज? एग्ज़ाम तो ठीक रहा, मॉडरेट रहा, ज़्यादा इजी नहीं कह सकते, पर हाँ ठीक रहा एग्ज़ाम। क्या मोड ऑफ प्रिपरेशन रहा, कहाँ से प्रिपरेशन किया आपने? स्टडी का तो ऐसा है कि सेल्फ करी मैंने स्टडी, और यूट्यूब से जैसे फिजिक्स वाला सर है और बहुत सारे सर है, गौरव सर, उनसे स्टडी करी मैंने। और शर्मा सर से। चलो सर से। तो एग्जाम का जो अपना क्वेश्चंस आया है, तो किसका वेटेज इस बार ज़्यादा रहा है?
इस बार एमपी जीके का वेटेज ज़्यादा 30 से 35 नंबर का एमपी जीके है और सिंपल लेवल का है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं बोल सकते आप। अगर पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल निकल जाएगा। इसके बाद जियोग्राफी है, पॉलिटिक्स है, अनुच्छेद बहुत सारा है आज। करंट अफेयर्स का कैसा क्या रहा इस बार? एमपी से करंट रहा या फिर नेशनल से करंट अफेयर्स रहा? करंट अफेयर के तो एक या दो क्वेश्चन है एमपी के, और अंतर्राष्ट्रीय से भी एक दो क्वेश्चन। तो एग्जाम एक आपका कैसा रहा? अच्छा रहा एग्जाम? अच्छा एग्ज़ाम लगभग 70 अबव आ सकते हैं नंबर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जी अभी हमारे साथ एक और स्टूडेंट आए हैं, अभी अभी अब एमपीपीएससी का एग्जाम देके निकले हुए हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल सिंह यादव है। अतुल जी कैसा रहा आपका एग्जाम आज? हाँ, पेपर तो ठीक था, पेपर में तो कोई समस्या नहीं थी। बट क्या होता है कि पेपर इतना मतलब देखा जाए ना तो सरल तरीके से नहीं पूछना चाहिए उन्हें, क्योंकि पेपर को ना थोड़ा हाइजिस्ट रखना चाहिए। एमपीपीएससी क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उसका मतलब ये मतलब दायित्व बनता है कि पीएससी को थोड़ा ना उच्च स्तर पर लेकर जाए। और देखा जाए पेपर वैसे ठीक था, बच्चों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कौन सा अटेम्प्ट रहा इस बार आपका? हमारा सेकंड अटेम्प्ट इसमें। पिछली बार हम मतलब जुलाई है ना, इस बार मैथ्स देने वाले हैं। मेंस के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। इस बार हम देख सकते हैं कि वेटेज कहाँ से ज़्यादा था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर एमपी? देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा वेटेज था वो एमपी का था, सेकंड नंबर पे आयोग का था, और तीसरे नंबर पे देखा जाए तो मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्वेश्चन करंट का भी वेटेज ठीक था। करंट अफेयर्स का कितना वेटेज रहा? कहाँ से करंट अफेयर्स आया? एमपी से आया या फिर नेशनल लेवल से आया फिर इंटरनेशनल से? करंट का क्वेश्चन ज़्यादा देखा जाए तो उन्होंने जो 25 देखा जाए तो हाँ, एक ग्लोबल इन्वेस्टर वाला पूछा था एमपी का, और एक क्वेश्चन था अपेंडिक्स वाला, मतलब वो अफ्रीका महाद्वीप से कंटेंट था, वो इंटरनेशनल था। और देखा जाए तो लगभग देखा 4 से 5 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के लिए। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा? जाना चाहिए, क्योंकि 80+ तो वैसे भी रहना चाहिए। पेपर इतना खतरनाक नहीं था। अतुल जी थैंक यू। देखिए अभी अभी आए हैं हमारे पास 2 एस्पिरेंट और एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम देके। अभी हम पूछते हैं इनसे कि कैसा रहा इनका एग्जाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय सराफ। और आपका? मेरा नाम चंदन शाह है। अच्छी जी चंदन जी, कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम आज? सर पेपर अच्छा था, मॉडरेट था पेपर, ना इजी था ना टफ था। पेपर अच्छा गया, पिछले साल से तो बहुत अच्छा गया मेरा, क्योंकि तैयारी भी थी थोड़ी ज़्यादा पिछले साल से कंपेयर टू। आपका? मेरा भी पेपर अच्छा गया है, पेपर इजी था कंपेरेटिव। मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहा आपका? सेल्फ रहा या फिर ऑनलाइन किया या फिर ऑफलाइन किया, कहाँ? सर सेल्फ ही किया है, और टेस्ट सीरीज लगाई हैं यहाँ वहाँ की, ऑनलाइन लगाया है, लेकिन मोस्टली सेल्फ ही किया है। आपका? मेरा भी नोट सेल्फ ही था, बस कोचिंग के नोट्स मैंने इकट्ठे कर लिए थे, जैसे आकार के नोट्स थे मेरे पास, और भी नोट्स मैंने इकट्ठे किए थे, बाकी नोट्स सेल्फ ही था। हम पैटर्न जान सकते हैं कैसा रहा आज? इजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था? मॉडरेट था सर, मॉडरेट था पेपर, और ऐसे किसी एक सब्जेक्ट से पर्टिकुलरली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, सबसे बराबर आए थे। हिस्ट्री से कम आए थे, करंट थोड़ा अच्छा पूछा गया था, नेशनल सब करंट उसमें मिक्स था बस। आपके अकॉर्डिंग? पेपर का हाँ ठीक है, हिस्ट्री से थोड़े कम क्वेश्चन थे, लेकिन करेंट्स के थे, जैसे अपेंडिक्स कहाँ हुआ ये पूछ लिया, तो कुछ क्वेश्चन थे कि निर्मल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, थोड़े से नए करंट अफेयर के कुछ नए क्वेश्चन मिले देखने को, तो थोड़ा सा करंट अफेयर था ऐसा। बाकी कुछ नया एक आपको पैटर्न मिला, यानी एक नया एक्सपीरियंस मिला? लास्ट ईयर जैसा ही था, तो 20 का अलग था, 21 का थोड़ा जैसे इस बार के क्वेश्चन एकदम से डायरेक्ट आए थे, एनालिटिकल नहीं था क्वेश्चन, जैसे लाइक कि जैसे पॉलिटी से हाँ पॉलिटी आर्टिकल्स पूछे, एकदम इजी पूछे, यहाँ तक कि नियर क्लोज भी ऑप्शन नहीं रखा है, एकदम दूर ऑप्शन दिया, तो ऐसा देख के लग ही नहीं रहा था कि हाँ सीरियस कोई एग्जाम है, इस टाइप का था। फैक्ट्स ज़्यादा पूछे हैं, एनालिटिकल कम था। वैसे पीएससी के यही पैटर्न रहा है, 20 का अगर अपन बस छोड़ देना तो बाकी ऐसा ही रहता है, तो वैसे ही आया था जैसा पिछले साल आया था पेपर, वैसे ही था, मॉडरेट था, ना इजी ना टफ। मतलब किस सब्जेक्ट से इस बार वेटेज ज़्यादा था? सब्जेक्ट से किसी से भी वेटेज ज़्यादा, सब बराबर था, हिस्ट्री कम पूछे गए थे एक्चुअली। वेटेज कैसा था? एमपी का तो ठीक है, एमपी थोड़ी सी ज़्यादा है, वो हमेशा से रहती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं था। हमेशा वो ऐसे रहते हैं जो किसी से मतलब टफ ही रहते हैं, वो इसलिए दिए जाते हैं कि स्कोर ज़्यादा। इस बार क्वेश्चन जो उसने यूनिट 9 से पूछा था कि वो कौन सा डायोड होगा, तो कुछ क्वेश्चन थे जैसे ई गवर्नेंस से पूछा, तो 1-2 क्वेश्चन थे जो काफ़ी टफ टाइप के लगे थे कि तो उलझाने वाले आउट ऑफ प्रोपोर्शन आए थे, लेकिन बाकी बढ़िया था। आपका सेकंड पेपर भी है, क्या सिविल सर्विसेज के लिए बस कर रहे हैं या फिर फॉरेस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं? मैंने नहीं किया फॉरेस्ट के दोनों एग्जाम के लिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक सीसेट के लिए। क्वालिफाई बस नहीं करना है, उसको ही तोड़ना है। आगे एक हमारे साथ एक और एस्पिरेंट है और अभी अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे के आए हुए हैं। जानते हैं इनसे कि इनका एग्जाम कैसा गया हुआ है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार अलावे। विजय कैसा रहा आपका एग्जाम आज?
एग्ज़ाम तो अच्छा था आज, मॉडरेट आया था पर जैसे, और मेमोरी बेस्ड ज़्यादा आया था। पॉलिटी से आर्टिकल्स आए थे और 9th यूनिट से 10-12 क्वेश्चन। एमपी का कैसा वेटेज रहा इस बार? तो हाँ आए थे 30-35 जैसे। और आपका एग्जाम कैसा रहा आज? कितने क्या मार्क्स आप लेके आने वाले हैं आज? आएंगे 70 तक 70 क्या वो आपके क्वेश्चंस करेक्ट रहेंगे? चलिए बहुत बढ़िया। और मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहा आपका? कहाँ से आपने प्रिपरेशन की है? पहले कोचिंग करी थी 1 साल, फिर अभी सेल्फ दिया 1 साल से। 1 साल से आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये आपका जो वेटेज बता सकते हैं कि हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस आए हैं और ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चंस आए हैं? हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आए और ज्योग्राफी से भी आए, जैसे जनगणना से आए और आयन और से आए, से 2-3 क्वेश्चन आए मेमोरी बेस्ड। थैंक यू। आइए जानते हैं स्टूडेंट से, मिलते हैं एस्पिरेंट से जो अभी एग्जाम देके आ रहे हैं और उनसे फिर हम बातें करेंगे बहुत सारी कि उनके क्वेश्चंस पूछेंगे कुछ तो, और उनसे कुछ प्रॉपर एक बहुत अच्छे से आंसर्स लेंगे उनसे कि उनका कैसे क्या आज पेपर उन्होंने प्रीलिम्स का अटेम्प्ट किया है। जैसे कि यहाँ पे अभी सेकंड पेपर का शिफ्ट भी खत्म हो गया है और स्टूडेंट्स आ चुके हैं बाहर निकल के, और अब हम इनसे जानते हैं कि सीसेट का पेपर इनका कैसा रहा। मैम आपका नाम? दिव्या। दिव्या मैम आपका कैसा रहा आज आपका सीसेट का पेपर? अच्छा था। क्वेश्चंस कैसे क्या, रीजनिंग से, मैथ से, या फिर अपना कॉम्प्रिहेंशन आप बता पाएंगे कहाँ से वेटेज क्या था? रीजनिंग सेक्शन और एथिक्स थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिए थे उन्होंने, और हिंदी अच्छा था। इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन आया कैसा, लेवल कैसा था इस बार? अच्छा था। इंग्लिश कुछ ज़्यादा खास नहीं था, वो जो ट्रांसलेशन होता है अनसीन पैसेज वो आया था। और हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन? हिंदी एज यूजुअल अच्छा पूछता है आयोग, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस अच्छे थे हिंदी के, और मतलब विलोमार्थी और भिन्नार्थी शब्द वगैरह बाकी सारा मैथ्स का क्या सॉल्यूशन इस बार ज़्यादा जा रहा था या फिर शॉर्ट ट्रिक से ही हो रहा? ट्रिक से कवर हो रहा था। मैथ्स में को डीआई वगैरह भी आया पार्ट इस बार? नहीं, डीआई नहीं आया है, नॉर्मल कैलकुलेशंस आई थी बस। शॉर्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आया था एक क्वेश्चन, और नॉर्मल क्वेश्चंस आए थे वर्क एंड आवर्स। डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चंस कैसे क्या थे? मेकिंग के क्वेश्चंस भी एवरेज थे, मतलब अच्छे थे, मतलब इजीली आप कंक्लूड कर सकते थे उनको, ज़्यादा टफ नहीं थे, अच्छा दिया था क्वेश्चन। अच्छा रहा आपका पेपर। तो ये आप सिविल सर्विसेज के लिए या फिर फॉरेस्ट के लिए, दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्या? सिविल सर्विसेज। सर्विसेज के लिए तो अच्छा है आपके लिए, फिर से फिर क्वालिफाई के लिए रहेगा। ओके थैंक यू। अभी हमारे साथ ही फिर से एक एस्पिरेंट आ गए हैं और इन्होंने फर्स्ट पेपर दिया था तब भी हमारे साथ थे, और अभी सेकंड पेपर दिया है अब भी हमारे साथ है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि कैसा रहा इनका सीसेट का पेपर। बहुत ही अच्छा रहा अभी तो। और मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी से आए थे क्वेश्चन। मैथ्स में इजी थे, ऐसा ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेशन थे, और जो अनसीन पेज आए थे वो भी वहीं पे मिल रहे थे, मतलब पैसेज में ही। और हिंदी के थोड़ा मतलब नहीं जम रहा था, अच्छा नहीं था। रीजनिंग से कैसे क्वेश्चंस थे, डिसीजन मेकिंग से कैसे क्वेश्चंस थे? वो भी इजी थे, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस से पूछा था, और फीडबैक क्या होता है ये पूछा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे। और आपका जो मैथ्स वाला पार्ट रहा क्या इजीली सॉल्व हो गया था इस बार? हाँ इजीली सॉल्व हो गया, 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए। हाँ 2-3 क्वेश्चन। ओके। हमारे साथ अभी एक एस्पिरेंट और आ गए हैं सीसेट का एग्जाम जस्ट खत्म करके। क्या नाम है आपका? विजय गावस्कर। विजय गावस्कर। विजय जी कैसा रहा आपका सीसेट का पेपर? पेपर बढ़िया रहा मेरा मतलब दिक्कत कहाँ पर आई, किस वाले पोर्शन में फेस करने की दिक्कत है? थोड़ा सा हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, और वो अटेंड करना, बाकी अटेंड तो किए मैंने, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि वो मैंने पढ़ा नहीं है। हिंदी का कौन सा, ग्रामर वाला पार्ट या फिर जो कॉम्प्रिहेंशन वाला आता है आप पठित गद्यांश वाला? ग्रामर वाला। ग्रामर वाला पार्ट। और इंग्लिश का कैसा रहा आपका? इंग्लिश का बेस्ट था, बढ़िया थी वो। मैथ्स और रीजनिंग? वो भी ठीक था। एंड उसके बाद डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चंस कैसे क्या? हाँ वो भी अच्छे थे डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, तो आई थिंक बन गए थे क्वेश्चन। वेरी गुड। और आपका फर्स्ट पेपर जो था जीएस का, वो कैसा रहा आपका? वो भी अच्छा रहा पेपर बाकी में अच्छा था, क्योंकि पैटर्न वो यूपीएससी की तरह बनाया हुआ था, और बाकी कुछ ज़्यादा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आउट ऑफ एरिया वाला था। लेवल कैसा था पेपर का? लेवल मैंने बिल्कुल मीडियम बता सकते हैं कि इतना टफ भी नहीं था और इतना वो लो भी नहीं था, एक मीडियम टाइप का। तो वेटेज कहाँ से ज़्यादा लगा कि इस वाले पोर्शन से, लाइक हिस्ट्री, एमपीजी के और अपना
ज्योग्राफी हो गया, कहाँ से आपको वेटेज ज़्यादा लगा? इसमें फैक्चुअल तरीके से देखें तो जैसे पॉलिटी में संविधान से जो रिलेटेड है अमेंडमेंट या फिर एक्टिव का देखें तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, और उसके बाद जियोग्राफी में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद उससे ज़्यादा वेटेज रहा है एमपी का, कि एमपी का है पेपर है तो अधिकतर एमपी के क्वेश्चन आए थे उसमें, और जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बाकी इसके अलावा जो अदर जियोग्राफी है जैसे उत्पादन के हिसाब से देखिए कुछ ऐसा कुछ जैसे कुछ खनिज वनिज का वहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन था उससे, और बाकी 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो जनसंख्या से रिलेटेड थे 2011 के। तो ये क्वेश्चन हमेशा ये ट्रेंड रहा, तो पेपर ठीक था। मतलब हो जाएगा इस बार आपका प्रीलिम्स। कौन सा अटेम्प्ट था आपका इस बार? मेरा इस बार सेकेंड अटेम्प्ट था। बेस्ट ऑफ लक।